डियर पेरेंट्स, आज सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस के ख़त्म हो चुके हैं। मैं यहाँ पर उनका सब्जेक्ट टीचर होने के नाते आपके सामने एक छोटी सी अपील और छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। चैप्टर्स को अगर आप देखें क्लास 6 के और पूरे इंडेक्स को अगर आप देखें ध्यान से, तो डियर पेरेंट्स आप पाएंगे कि क्लास 6 पूरी साइंस बच्चों की ज़िंदगी से रिलेटेड है। अभी चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वो चैप्टर ऐसा है जहाँ पर पेरेंट्स का पूरा सहयोग मुझे चाहिए। सिनेरियो लॉकडाउन का चल रहा है, अभी आप सब लोग घर पर हैं, बच्चों को पूरा समय दे पा रहे हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं है कि जहाँ आप कह सके हम बच्चों के पास समय नहीं दे पाते, कृपया आप ही टीचर स्कूल में पढ़ा दीजिए करें। देखिए, बच्चा 2 माध्यम से सीखता है, एक तो आपके माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से, और एक हम टीचर्स के माध्यम से। अगर हम दोनों के साथ बच्चा सीखे तो बच्चा कभी भी लाइफ में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, बच्चा कभी भी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज नहीं होता। ऐसी शायद ही कोई माँ होगी जो ये ना जानती हो कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। शायद ही कोई ऐसे पिता होंगे जो ये ना जानते हों कि कौन से न्यूट्रिएंट्स मेरे बच्चे के लिए कितने ज़रूरी हैं। मेरा आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, काम रिलेटेड टू। आप उनको सिखाएं कि ये कौन सी दाल है, ये कौन सी सब्जी है, सब्जी का अच्छा बुरा बताएं, सब्जी खाने के तरीके सिखाएं, उनको खाना परोसने के तरीके सिखाएं। बड़े एल्डर्स को पहले बिठाएं, बच्चों से कहिए कि आप उनको खाना परोसिए। आप जब रोटी बनाते हैं तो बच्चों से बोलिए कि आप जाके परोस कर आइए। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी ये सब काम करता है तो वो सोशल वैल्यूज़ को डेवलप कर रहा है। आप जब ये लॉकडाउन खुले, ये सिनेरियो ख़त्म हो, फॉर्चुनेटली जब हमारे पास अच्छा समय आए, तो आप बच्चे को सब्जी मंडी लेकर जाइए, उसको बताइए किस तरह सब्जी खरीदी जा सकती है, किस तरह से वो अपने न्यूट्रिशन को पे खर्च कर सकता है। आप उसको एक एक चीज़ समझाइए। जब आप उसको समझाएंगे कि नहीं बेटा, खाने की इतनी वैल्यूज़ हैं, खाना बड़ी मुश्किलों से किसान के हाथों से चलकर अपने पास तक आता है, तो बच्चा जानेगा वैल्यूज़, बच्चा न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू समझेगा। आप उसको समझाइए कि हर चीज़ जो टीवी में दिखाई जाती है, हर तरह के जंक फूड और हर तरह के फास्ट फूड सही नहीं होते। आप उसको समझाइए कि आयुर्वेद का ज्ञान क्या है, आप उसको समझाइए कि बड़े बुजुर्गों का ज्ञान क्या था। आप उसको ये भी बताइए कि जंक का मतलब ही कबाड़ा होता है। अगर आपका बच्चा बार बार ऐसी जिद करता है कि वो फास्ट फूड और जंक फूड खाना चाहता है, तो प्लीज़ आप उसको रेगुलेट करके वंस इन एवरी 15 डेज़ पर लाइए, ताकि उसकी इच्छाएं भी ना मरे और आपको भी लगे कि नहीं, मैंने बच्चों को रेगुलेट कर रखा है। फिर आप उसको बताइए कि हम मिलेट्स को लेकर कितने अनअवेयर हो चुके हैं। बच्चों को हर तरह का खाना खाने की आदत डालिए, लाइक मिलेट्स खिलाइए, ज्वार, बाजरा। आप उसको होल ग्रेन वीट्स खिलाइए, होल ग्रेन खिलाइए, होल ग्रेन की चपाती वगैरह खिलाइए। आप उसको खाना बनाने के समय अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। जितना बच्चा आपके साथ जुड़ेगा वो उतना ही हमारे साथ भी जुड़ेगा, क्योंकि जब आप उससे घर में कुछ करते हैं और करने की कहते हैं तो बच्चा सवालों को लेकर स्कूल आता है। जो बच्चा सवालों को लेकर स्कूल आता है तो उस सवालों के माध्यम से सारी क्लास सीखती है, और कभी कभी हम टीचर्स भी सीखते हैं। मेरा आपसे सभी पेरेंट्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अगर जुड़े रहेंगे तो हमें समझने समझाने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, हम टीचर्स हैं और आप पेरेंट्स हैं। अगर हम दोनों का एक बहुत अच्छा एक ब्रिजिंग रही तो बच्चा इतनी अच्छी नॉलेज लेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ किताब पढ़कर नॉलेज नहीं आ सकती, उसको जीवन में चीज़ों को सीखना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो आपका बच्चा दाल खरीदने जाए आपके साथ और दाल ही ना पहचान पाए, सब्जियां पड़ी रहें उसके सामने और वो मेथी और पालक में अंतर ना कर पाए। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बी एसोसिएटेड, बी अटैच्ड। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगा, आप घर पर हैं, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।